एक पक्षी के बारे में तुम्हें सुनाता हूँ। स्वामी। इसका मतलब क्या है स्वामी जी, बताइए। पहले कथा सुन लो फिर प्रश्न करना। क्षमा कीजिए स्वामी जी। अब सुनो, मैं सुनाता हूँ। ठीक है स्वामी जी। पुराने अवतारों में परशुराम भी एक अवतार हैं। परशुराम के पिता जमदग्नि महर्षि और माता रेणुका परम साध्वी रोज जमदग्नि महर्षि के पूजा के अभिषेक के लिए नदी से पानी ले आती रेणुका साध्वी। इसमें यह विशेषता है कि जमदग्नि महर्षि के तप का परिणाम यह हुआ, रेणुका इतनी पतिव्रता थी कि उस नदी की रेत से रोजाना एक नया घड़ा बनाकर उसमें पानी ले आया करती थी। रोज का उसका नियम यही था। और फिर एक बार रेणुका रोज की तरह नदी में जाकर रेत से घड़ा बनाते समय किसी ने उसे देख लिया। फिर वह घड़ा जितनी बार बनाती वह बार बार टूट जाता। जितनी बार भी वो घड़ा बनाती वह बार बार टूटकर बिखर जाता है। वो बेचारी परेशान हो गई। महर्षि क्रोधित होने लगे। अभिषेक का समय बीतने लगा, रेणुका नहीं आई। दिव्य दृष्टि से सब देख लिया जमदग्नि ने और फिर अपने पुत्र परशुराम को बुलाया। जमदग्नि महर्षि ने परशुराम से यह कहा कि अपनी माता का सर काट करके ले आए। पिता के आज्ञा अनुसार परशुराम ने माता का सर काट कर लाया और जब क्रोध शांत हुआ तो अपनी माँ को फिर से बचा लिया। नमस्कार स्वामी। क्या संदेह है, बोलिए माता। क्या बताओ स्वामी, कुछ दिन पहले अय्यप्पा के दर्शन के लिए शबरी गई थी। उनका दर्शन तो हुआ, लेकिन अचानक से मेरे शरीर में आग से लगने लगी, जलन सी होने लगी। स्वामी के चरण छूने से मेरा शरीर झुलसने लग गया स्वामी। तब से मेरी शारीरिक बीमारी बढ़ती ही जा रही है स्वामी। किसी भी दवाई का असर भी नहीं हो रहा स्वामी। अब इसके लिए आप ही कोई उपाय बताइए स्वामी। आपने यह कैसी गलती की माता। शबरी वाला भक्त हर समय शुद्ध तपस्या में ही पड़ा रहता है, इसलिए उस समय किसी भी नारी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। लेकिन उनके चरणों को छूकर घोर पाप किया है। प्रकृति में हर बीमारी के लिए दवा है, लेकिन ऐसे घोर पाप के लिए क्या दवा हो सकती है माता? आप ही इन मेरे जले हुए हाथों को देखिए स्वामी। इसका कोई उपाय बता दो तो बड़ा पुण्य होगा स्वामी। हम में उतनी शक्ति नहीं है माता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। वो क्या है, बताने की कृपा कीजिए स्वामी। अयप्पा स्वामी के पास महिलाओं की बड़ी इज्जत है। वहाँ जाकर अगर तुम दीक्षा लेती हो तो गंगा जल के समान है। तुम 108 स्वामी के हाथ धोए हुए जल को अगर लेकर अपने हाथ को अगर तुम धो लोगी तो हमेशा के लिए तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी। जाइए माता, हाँ। आपको लाभ होगा। स्वामी अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। अयप्पा स्वामी भक्तों की रक्षा करते हैं ना? मणिकंठ स्वामी, धनवंत मूर्ति, निर्जना वल्लभ, अपने शरण में आए हुए सबकी रक्षा करते हैं ये अयप्पा स्वामी। स्वामी, कल बस्ती में पोचैया स्वामी के पूजा आयोजन में पोचैया स्वामी की माता ने अयप्पा के चरण धोए, तब स्त्री छूने का दोष नहीं है क्या स्वामी जी? नहीं है स्वामी। स्वामी का यह तप केवल शबरी में ही रहता है, समझ गए? वहीं हो सकता है। अपने घरों में होने वाली पूजा में केवल मात्र प्रतिभा है, परंतु यहाँ भी पूजा की कुछ पद्धतियाँ हैं। गुरु स्वामी की आज्ञा से स्त्रियां पूजा में जा सकती हैं। स्वामी सर्वयप्पा। अरे ये क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है, पेट्रोल भी है। ये एक नया टेंशन कहां से शुरू हो गया?
लगता है कोई मंदिर है, शायद वहां जाने से किसी की मदद मिल जाएगी। हाँ, आओ रवि साईं आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। मेरी कार खराब हो गई है और मैं किसी की सहायता लेने यहाँ आया हूँ, और आप यहाँ भी मेरे पीछे पड़ गए। सबकी सहायता करने वाला यही है। तुमको जहाँ जाना था वहीं आए हो। एक तुम ही नहीं, जो कोई भी यहाँ आता है वही भगवान की सहायता लेता है, और तुम भगवान की सहायता लिए बैठ जा रहे हो। मुझे यहाँ किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती स्वामी। मैं किसी मैकेनिक को ढूंढ लूंगा। मंदिर भी मैकेनिक का शेड ही है बालक। यहाँ भगवान ही मैकेनिक है। इंसानों से आने वाले सभी कंप्लेंट को रिपेयर करने वाला बड़ा मैकेनिक। मेरी कार खराब हो गई है और तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। है भगवान। देख लिया, तुमने भगवान को याद किया क्या? क्या कहा? उस फोटो में भगवान है? ठीक है, आज तुम्हारी ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ फैसला होकर ही रहेगा। बस मेरी एक शर्त है। शर्त तुम्हारी है या मेरी, ये बताओ। मेरी ही शर्त है। इस फोटो को तुम भगवान समझते हो? एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, नहीं तो फिर तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम शर्त हार गए तो अयप्पा की माला की दीक्षा लोगे। अरे स्वामी, एक गांव तो क्या, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं अपना सारा जीवन उस शबरी में बिताने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम मन से अयप्पा स्वामी को प्रणाम करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है। स्वामी, बिना मैकेनिक के ही मेरी कार स्टार्ट हो जाए, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। क्या मांग रहे हो बालक? मैंने भगवान से यही कहा कि अगर तू बहुत बड़ा मैकेनिक है, तुझमें वाकई अगर इतनी बड़ी शक्ति है, तो मेरी कार रिपेयर कर दो। चलिए देखते हैं। ठीक है। ठीक है स्वामी। ये सब हम कैसे मान ले स्वामी? रवि में सचमुच इतना बदलाव आ गया है? क्या ये सपना है या कोई नाटक है? यही रवि में बदलाव का संकेत शुरू हो गया है। वही सब कार्य करने वाला वही है, अत्यधिक शक्तिशाली। साधना अब शुरू हो रही है देवियों, अब ये नहीं रुकने वाला है। लेकिन रवि का विषय यह है, पिछले जन्म में उसके कर्मों के द्वारा किए गए दुर्गुण ठीक नहीं थे लेकिन उसके बाद बहुत शक्तिशाली महर्षि भी हुआ। हाँ, ये अब सब प्रारंभ हुआ पूर्णा। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। सर रुकिए सर, रुकिए सर। सर, ये शर्ट किसकी है पता चला है सर। उसका एड्रेस भी मिला है सर। हैदराबाद का कोई रवि कुमार है सर। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करो। चलो चलते हैं।